365वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। नहमिया की किताब, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 31वीं आयत तक। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया और उसमें यह लिखा मिला कि अमूनी और मुआबी खुदा की जमात में कभी न आने पाए, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इस्राएल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलआम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे। पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। और ऐसा हुआ कि शरीयत को सुनकर उन्होंने सारी मिली जुली भीड़ को इस्राएल से जुदा कर दिया। इससे पहले इलियासिब काहिन ने, जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से उसके लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जहां पहले नजर की कुर्बानियां और लुबान और बर्तन और अनाज की और मै की और तेल की दाह यकियां, जो हुक्म के मुताबिक लावियों और गाने वालों और दरबानों को दी जाती थीं, और काहिनों के लिए उठाई हुई कुर्बानियां भी रखी जाती थीं। पर इन अयाम में मैं यरूशलेम में ना था, क्योंकि शाह बाबिल अरतखशस्ता के 32वें बरस में बादशाह के पास गया था। और कुछ दिनों के बाद मैंने बादशाह से रुखसत की दरखास्त की और मैं यरूशलेम में आया और मालूम किया कि खुदा के घर के सिहनों में तोबिया के वास्ते एक कोठरी तैयार करने से इलियासिब ने कैसी खराबी की है। इससे मैं निहायत रंजीदा हुआ। इसलिए मैंने तोबिया के सब खानगी सामान को उस कोठरी से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने हुक्म दिया और उन्होंने उन कोठरियों को साफ किया, और मैं खुदा के घर के बर्तनों और नजर की कुर्बानियों और लुबान को फिर वहीं ले आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया, और मैंने सलमिया काहिन और सद्दूक फकी और लावियों में से फिदाया को खजानों के खजानची मुकर्रर किया, और हिनान बिन जकूर बिन मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर में और उसकी रसूम के लिए किए मिटा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा, जो सब्बत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका। और वहां सूर के लोग भी रहते थे, जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सब्बत के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करके इस्राएल पर ज्यादा गजब लाते हो। सो जब सब्बत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा,
تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال بیچنے والے ایک یا دو بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہارونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔